नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे सुनाना नहीं, और जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। अपने जीवन में इस गुण को आप जरूर अमल कीजिएगा मित्रों, क्योंकि जो गुण गुरुजी बताते हैं वह आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। उनके एक के ज्ञान को अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। एक एक विचार को अपने जीवन में जरूर उतार आएगा। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गंवाए बिना बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, इस वक्त आपको अपना फोन अपने समीप रखना है, क्योंकि फोन के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। घर में करीबी रिश्तेदारों के आने से माहौल बहुत अच्छा रहेगा मित्रों, और आपको उपहारों का आदान प्रदान भी होगा। मित्रों, बता देते हैं कि रिश्तेदारों के आने से माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई अनपेक्षित आर्थिक मदद मिलेगी, जिस आर्थिक मदद की आपने अपेक्षा भी नहीं की थी। मेट्रो कई दिनों से बंद परियोजनाओं को शुरू करने हेतु आपको बहुत बढ़िया एवं शुभ संकेत मिलता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले शुरू करने के लिए आप धन की व्यवस्था नहीं कर पाए होंगे, लेकिन इस वक्त आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन रहेगा। आपका शर्मीला एवं अंतर्मुखी स्वभाव आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, जिसके कारण आपको हमेशा अकेला ही रहना पड्डीडीएच सकता है। मित्रों, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना कि जिस जो करे शर्म उसके फूटे क्रम। जीवन में कभी किसी चीज से मत शर्माना मित्रों। सामाजिक बनने एवं नए वातावरण के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करें, और किसी प्यार में उत्तेजना या आकर्षण खत्म होने पर उसे छोड़ डीडीएच देने का आपका स्वभाव इस बार आपको केवल मानसिक आघात दे सकता है। इसलिए मित्रों, बता देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति से आप जुड़ रहे हैं तो उस व्यक्ति से अनंत गहराई तक जुड़ने का प्रयास करें। यह ब्रेक ब्रेक का दिल टूटना, यह सब आपके बस की बात नहीं है। बता देते हैं कि दूसरों को दुखी न करें, क्योंकि उससे आपको दुख होता है। मन में सुस्ती आपको सुंदरता और सामंजस्य प्रदान करने वाली किसी भी वस्तु के खिलाफ कर देता है। इसलिए अपने मन से सुस्ती को निकालें मित्रों, और आपकी संतान आपको अधिक सहयोग देगी। आपकी संतान के कारण मित्र आपके बनते बनते कार्यों में जो भी अड़चनें थीं, वह अड़चनें दूर होगी, और बता देते हैं कि आपके सपनों को साकार करने हेतु वे अपना योगदान देंगे। आप नवीनता नवीनता की ओर खींचे जाने वाले इंसान हैं, और यही बात आपको कुछ नई परियोजनाओं से जोड़ देगी, जिससे आपको निश्चित ही विलंब फायदा होगा। मित्रों, इस हफ्ते प्रेम संबंधों में गलतफहमी की वजह से आप एक विचित्र परिस्थिति में फंस जाएंगे, और दोनों के बीच अच्छी बातचीत दोनों के लिए अच्छे पल लेकर आएगी। ऐसे लोग जो आपके साथ मिले होते हैं, वे आपको आपकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और सतत समर्थन पर निर्भर पाएंगे, जो आप उन्हें प्रदान करते हैं। मित्र, आपकी दैनिक कार्य सूचियां संभवतः आपको अपने साथी के साथ कुछ रोमानी पलों का मजा लेने से काफी समय से रोक रही हैं। इस कठिन समय सूची से बाहर निकलें, और अपने साथी एवं बच्चों के साथ एकरूपता से मित्रों समय का उल्लंघन करें। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि बहुत बेहतरीन समय का निर्माण इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। मित्रों, बेकार के वाद विवादों से दूर रहें, और बता देते हैं कि ग्रहों की चाल बता रही है कि आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से सफलता मिलेगी, और मित्रों, व्यापार को गति प्रदान करने वाला यह समय रहेगा। जी हां, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो रोजगारों की तलाश खत्म होगी। उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। नौकरी में पेशा वर्ग में सेल्स कर्मचारियों पर काम को बढ़ाने हेतु अधिक दबाव देखा जाएगा। साथ ही अगर नौकरी में कोई विवाद चल रहा है तो उससे बचने की कोशिश आपको मित्रों करनी होगी। बता देते हैं कि फेफड़ों और जुकाम से संबंधित कोई परेशानी देखी जा सकती है। साथ ही आप अपनी माता की सेहत का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो मित्रों, अब आइए कुछ चमत्कारी उपायों की प्राप्ति हम आपको कराते हैं, जिन उपायों को आप आजमाकर जीवन में सफलता के मार्ग खोल सकते हैं। आइए मित्रों, आइए दोस्तों, अब हम आपको धन से संबंधित कुछ उपाय बता देते हैं। आर्थिक समृद्धि और स्थिरता के लिए अपने धन को हमेशा दक्षिण पश्चिम कोने में रखना चाहिए।
इस दिशा में आप तिजोरी, अलमारी, सोना चांदी, आभूषण, वित्तीय दस्तावेज आदि चीजें दक्षिण पश्चिम में रखें। यह दिशा पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, जो स्थिरता सुनिश्चित करता है। इस दिशा में रखी गई चीजें कई गुना बढ़ जाती हैं। कभी धन रखने वाली चीजों को पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। इसको नजरअंदाज करने से धन की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आज का दिन आपके लिए कुछ चुनौती भरा भी रह सकता है। आज आप वही कार्य करने की सोच है जिसके पूरे होने की उम्मीद हो, और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को आज सफलता प्राप्त होगी और भाग्य का साथ मिलेगा। मित्रों, भाग्य का साथ मिलने से अपने अधूरे कार्य को भी पूरा करते नजर आएंगे, और व्यापार कर रहे लोगों के दिमाग में नई नई योजनाएं आएंगी। नौकरी कर रहे जातकों के कार्यालय में आज उनके काम की तारीफ होगी। जी हां मित्रों, जिससे मन आपका तनाव कम होगा और मन में हल्का महसूस होगा। आज आप अधूरे कार्यों को निपटाकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं में भी भाग लेंगे, एवं संतान की ओर से आज कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षा में की गई मेहनत का उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। मित्रों, आज का दिन आपके लिए कुछ भाग दौड़ व विवशता भरा रहने वाला है, लेकिन आज आप धर्म व आध्यात्म के मामलों में और पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा समय निकालने में कामयाब रहेंगे। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। तो अपने जीवन में मित्रों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आपको समय और समाज दोनों एक साथ मिल रही है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। आप सभी को बता देते हैं कि अपनी योजनाओं पर काम करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। ऐसी योजनाएं जो आपने पिछले समय में बनाई थीं और उन योजनाओं को आप मूर्त रूप नहीं दे पा रहे थे, तो मित्रों अब बेझिझक आप मूर्त रूप देने में कामयाब रहेंगे। आपकी योजनाएं मित्रों आपको बहुत लाभ देंगी। रुके हुए पारिवारिक काम निपटाने के लिए अच्छा समय है। जो भी पारिवारिक काम रुक गए हैं मित्रों, वह आगे बढ़ेंगे और नजदीकी दोस्त के साथ महत्वपूर्ण विचार विमर्श होगा। युवा लोगों को कई तरह की संभावनाएं मिलेंगी। कई तरह के कार्यों में मित्रों आप अव्वल रहेंगे, और दूसरों के निजी मामलों से पूरी तरह से दूर रहें। दूसरों के निजी मामले में आपको बिल्कुल टांग नहीं अड़ानी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब मामलों से आप जितना दूर रहेंगे, जीवन में उतना ही खुश रहेंगे। मित्रों, और संतान के भविष्य से संबंधित योजनाओं को शुरू करने में देरी हो सकती है। मित्रों, आपके संतान का भविष्य आपके हाथ में है। आपको बिल्कुल भी डील पोल नहीं रखनी है, आलस बिल्कुल नहीं रखना है, और समय के मुताबिक धीरे धीरे ही सही, लेकिन काम बनते जाएंगे, और जोखिम भरे कामों में पैसा बिल्कुल भी बर्बाद न करें। मित्रों, जोखिम भरे कामों से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे, उतना बेहतरीन आप लोगों के लिए रहेगा, और कारोबार में थोड़ी सी रुकावटें रहेंगी। मित्रों, किसी नए काम को करने से पहले उससे जुड़ी जानकारी हासिल करना जरूरी है। ऑफिस में गतिविधियां पहले की तरह रहेगी। आपको बोनस भी बहुत अच्छा मिलेगा। जी हां, परिवार वालों के बीच बहुत बढ़िया तालमेल रहेगा। फालतू की दोस्ती से खुद को दूर रखें, और जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रिश्ता बनाकर रखें जो जीवन में कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सकारात्मक रहें, क्योंकि स्पष्ट बात है, मित्रों की जैसी संगति होगी, जीवन भी वैसा ही बनेगा। अब यह आपके हाथ में है कि आपको अपना जीवन कैसा बनाना है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपका रूटीन जीवन थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। नए काम की शुरुआत जल्दी ही हो सकती है। जल्द ही आप आगे बढ़ने के सपने देख सकते हैं। मित्रों, इस कारण करियर को नई दिशा भी मिलेगी। नए लोगों के साथ आपका बहुत बढ़िया मेल मिलाप रहेगा। नए लोगों के साथ जुड़कर आप नए कार्यों को अंजाम देंगे और एक नई उपलब्धि हासिल करेंगे। करियर से जुड़े जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार न करें। निर्णय चाहे व्यक्तिगत हो या करियर से जुड़ा हो, आपको हर एक बात पर बारीकी से सोचना होगा। परिचित लोगों से मिल रहे अवसर पर ध्यान जरूर दें। मित्रों, और किसी व्यक्ति के लिए चाह होने के बाद भी रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार होने से लव लाइफ में बाधा आ सकती है। मित्रों, कोई व्यक्ति अगर आपको चाह रहा है तो उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करें कि वाकई में वह व्यक्ति आपसे प्यार करता है या नहीं, या सिर्फ आपके साथ
टाइम पास के लिए रिश्ता रख रहा है, क्योंकि इस कलयुगी युग में सच्चे प्यार की कोई कद्र नहीं होती है। मित्रों, ये बात गुरुजी बताते हैं, तो आइए मित्रों, कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय हम आपको बताएंगे। यह उपाय आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। आज हम आपको कर्ज मुक्ति का एक बड़ा ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। कई बार हम आर्थिक तंगी के कारण पैसे उधार ले लेते हैं। वह कर्ज राहत के बजाय बोझ बन जाता है। आय बढ़ने पर भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती है। इसके लिए राशिचक्र या भाग्य दोष जिम्मेदार होता है। व्यक्ति की इस समस्या का निवारण ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति को धन और सफलता की प्राप्ति होती है। वह कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सुबह शाम पीपल के वृक्ष की पूजा करें और आटे का बना चौमुख दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद 11 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय अपनी समस्या के बारे में अवगत कराएं। इसके बाद आप अपनी नाप का एक काला धागा लें और उसको एक नारियल पर पूरी तरह लपेटकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आर्थिक समृद्धि के शुभ संयोग बनते हैं। इसी के साथ अंत तक बने रहिएगा, कुछ सावधानियां भी हम आपको बताने वाले हैं। यह समय आपके लिए उत्तम सफलतादायक रहेगा। आज आप भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्चा करेंगे और साथ ही आपके कार्य में भी वृद्धि होगी। आज परिवार के लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे और व्यापार में विकास के लिए अच्छे योग बनते दिख रहे हैं। शाम के समय आप किसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं और आज व्यापार में यदि कोई खास डील चल रही थी तो वह फाइनल हो सकती है, जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी और आप परिवार में कोई पार्टी का जश्न भी कर सकते हैं, जिसमें परिवार के छोटे बच्चे कुछ नजर आएंगे। मित्रों, आज आप कहीं तीर्थ स्थान की यात्रा पर जाने का भी मन बना सकते हैं, जिससे आपके मन को सुकून और शांति मिलेगी। जी हां मित्रों, आप प्रसन्न रहेंगे। आज किसी मामले से जुड़े कानूनी विवाद में सफलता प्राप्त होने के योग बनते दिख रहे हैं। परिवार में मंगलमयी वातावरण रहने से मन में खुशहाली रहेगी और संतान की ओर से आज कुछ तनाव हो सकता है। यदि कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए दिन उत्तम रहेगा। उसमें भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। मित्रों, आज का दिन आपके लिए कुछ चुनौती भरा भी रह सकता है। आज आप वही कार्य करने की सोच है जिसके पूरे होने की उम्मीद हो। आज आप अपने परिवार के सदस्यों से किसी बात के लिए सलाह मशवरा कर सकते हैं। जी हां मित्रों, आज कार्यक्षेत्र में आपके कुछ अधिकारी आपके कार्य में बाधा बन सकते हैं। इसलिए आपको पूरा ध्यान देकर कार्य करना होगा और व्यापार कर रहे लोगों को आज उत्तम लाभ हो सकता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वह प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के लिए आज कोई उपहार खरीद कर ला सकते हैं। आज आपको अपनी आपसी बातचीत व व्यवहार में संयम और सावधानी से काम लेने की जरूरत होगी, तभी आपके कार्य बनते नजर आ रहे हैं। मित्रों, आपके परिवार में आप किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। यदि आपकी कोई डील अटकी हुई थी तो वह भी आज फाइनल हो सकती है और नए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया जा सकता है। जी हां मित्रों, अपनी वाणी पर संयम रखें। आज आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। यदि आज आप विश्वास के साथ कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगी। यदि आप किसी संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए समय काफी उत्तम है। आज का दिन आपके लिए नए नए लाभ के अवसर लेकर आएगा। आज आपको दिन भर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपकी कोई डील अटकी हुई थी तो वह भी आज फाइनल हो सकती है और नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में परिवार और आसपास के लोग आपको परेशानी पैदा कर सकते हैं। आज कुछ मामलों में बड़ा फैसला लेना पड़े। जीवन साथी से सलाह अवश्य लें। यदि कुछ कार्य लंबे समय से अटके हुए थे तो आज वह पूरे हो सकते हैं और आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आजीविका के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को आज उत्तम अवसर प्राप्त होंगे और नौकरी पेशा लोगों को आज अच्छा इंक्रीमेंट मिलने की भरपूर उम्मीदें। व्यापार में नवीनता ला सके तो आगे चलकर आपको इसका लाभ होगा। आज आपको पेट दर्द व अपच से लोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए खान पान पर ध्यान रखने की जरूरत है। मित्रों, परिवार में सुख शांति व स्थिरता का आनंद उठाएंगे और भाई बहनों के साथ मौज मस्ती करेंगे। इससे आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। मित्रों,
आज आपको सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता है। बिजनेस में यदि थोड़ा जोखिम उठाएंगे तो आपको भरपूर लाभ होगा। आज किसी अपने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ सकता है। उन नौकरी से जुड़े जातकों को आज किसी दूसरी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। विवाह योग्य जातकों के लिए आज उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे और संतान के शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आज आपको कुछ यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता स्थापित होगी। साझेदारी में किए गए कार्य में आज आपको सफलता मिलेगी। यदि पार्ट टाइम कार्य करने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आप समय निकाल सकते हैं और रोजमर्रा के कार्यों के लिए आज कुछ खरीदारी कर सकते हैं। आज आपको संतान के भविष्य से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना पड़े तो ले सकते हैं। कोई बड़ा फैसला लेना पड़े तो सबकी रजामंदी से लें। कई प्रकार के काम साथ साथ हाथ में आने से व्यापकता बढ़ सकती है। आपको अपने साथी संग विचार को साझा करना चाहिए। इससे रिश्तों में मजबूती आएगी। आप अपने साथी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोग आपसे बहुत उम्मीद रखेंगे, इसलिए आप खुद ही पहल करें। आज परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा योग है हो जाएंगे और निजी व्यवस्था के कारण नौकरी और बिजनेस को आप ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। विरोधी आपके खिलाफ स्टडी यंत्र कर सकते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं या कुछ भी आपका विरोध कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहें और नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग इस वक्त बन रहे हैं। मित्रों, जिन बातों पर आपका नियंत्रण है केवल उनके बारे में सोच विचार करें और जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन बातों को छोड़ दें। मित्रों, बता देते हैं कि योजना पर काम करना आपके लिए कठिन रहेगा। जो लोग आपके लिए सही और महत्वपूर्ण हैं उसे प्राप्त करने के लिए जीवन में परिवर्तन करना होगा, बदलाव करना होगा और यह बदलाव आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। मित्रों, किसी भी नए काम की शुरुआत शुरू में तकलीफदायक हो सकती है, लेकिन इससे नकारात्मकता से बिल्कुल भी ना लें। जीवन में जो प्राप्त हो रहा है अगर आप उसे ही पर्याप्त समझेंगे तो एक बहुत ही अच्छे जीवन की शुरुआत होगी। फिलहाल पैसों की आवक सीमित रहेगी, इसलिए पैसों से संबंधित कोई भी फैसले आपको नहीं लेना है। खर्च करने से पहले भी सोचना है और निवेश करने से पहले भी सोचना है। मित्रों, बता देते हैं कि आगे चलकर आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, इसलिए चिंता बिल्कुल भी ना करें और रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय लेते समय जिन परिणामों का सामना करना पड़ा है उनका विचार जरूर करें। एसिडिटी के कारण पेट में जलन भी हो सकती है, तो आइए मित्रों, अब कुछ चमत्कारी उपाय हम आपको बताते हैं। मित्रों, एक छोटा सा मंत्र है, भाग्य की उन्नति करने वाला मंत्र। ओम एम ड्रीम भाग्योदय कुरु कुरु श्री एम फट। अगर व्यक्ति को कर्म के अनुसार पूरा फल नहीं मिलता है तो इसमें सफलता मिलेगी। जीवन में मनोरंजन होना भी कभी कभी बहुत जरूरी होता है और घर में सुखद माहौल और अनुशासन रहेगा। मित्रों और युवाओं की दोस्ती और प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। बदलते मौसम में खुद का ध्यान रखें। आयुर्वेदिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है और लोगों के निर्णय के कारण आपकी समस्या या जटिल बन सकती है, इसलिए अपने हौसले को बरकरार रखना होगा। एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना होगा और उससे संबंधित बातों पर बार बार विचार करेंगे तो नकारात्मकता बढ़ेगी। मित्रों, काम पर ध्यान दें। जो बातें आपके पक्ष में हो रही है उन पर काम करेंगे तो सोच में बदलाव आ सकता है। कुछ बातें मित्र आपके हाथ से फिसलती हुई भी दिख रही हैं। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उससे काफी बदलाव आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि पार्टनर का निर्णय गलत लग रहा है तो उनका साथ न दें। जी हां मित्रों, बता देते हैं कि मेहनत से समस्या हल हो सकती है। मेहनत करने में आपको बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करनी है कि मुझसे यह नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। नहीं, भूल जाइए भी आलस और आनाकानी। सिर्फ मेहनत पर ध्यान दें। अपने निजी कामों पर भी ध्यान दें। अपने जो भी निजी काम हैं उन्हें समय रहते निपटा लें ताकि आप मित्रों अन्य कामों के लिए भी वक्त निकाल पाएं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी फैसला लेना हो तो पहले गंभीरता से विचार करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेगेटिविटी में अपना मनोबल न गिरने दें। आपकी किसी भी परेशानी के निवारण में भाई बहनों से मदद मिलेगी। उनसे अच्छे संबंध रखें। मित्रों और बिजनेस की परेशानियों को दूर करने में अनुभवी से सलाह लेना अच्छा रहेगा। इनकम में ज्यादा सुधार नहीं हो पाएगा। मित्रों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने बिजनेस में कुछ नुकसानों का सामना करना पड़ेगा,
जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में मां जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दीप ध्यान करते हैं। तो अगर आप भी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक ऐसा छोटा सा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। उसे यदि आपने एक बार कर लिया तो आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इस उपाय को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। हम आपको सुना रहे हैं दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना बड़ा शुभ होता है। और यदि आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा है तो आप अपनी कोई भी मन्नत मांगकर 1 रुपए का सिक्का उस तुलसी के पौधे में दबा दें। ऐसा करने से आपकी जो मांगी हुई मन्नत है वह जल्दी ही पूरी होगी। दोस्तों, तुलसी का जो संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से होता है। और घर में आप जब मां जगदम्बा, मां अंबे की पूजा करें, तब इस पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति और तस्वीर रखकर उनकी भी पूजा अवश्य करें। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। लिए अब कुछ चमत्कारी उपाय हमने आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा आपको सावधानियां अभी बता देते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यधिक प्रयास की भी आवश्यकता है। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय खराब ना करें। कभी कभी आपकी कोई कही हुई कोई बात किसी को आहत कर सकती है। गैर जरूरी यात्रा से बचें। पैसा संभल कर खर्च करें। आपकी जरूरतें बढ़ती नजर आ रही हैं। गलत बातों को ध्यान देने से समस्या हो सकती है। परिवार के जिन लोगों के लिए नाराजगी है, उनके साथ थोड़ी दूरियां रखें। सेहत का ध्यान रखना होगा। उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि मुसीबतें बोलकर नहीं आती है। जो नसीब में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए मित्रों, अपने आप को हर परिस्थिति में डालने के लिए तैयार रखें। पुराने निर्णय पर पछतावा हो सकता है। अब पछतावा इसलिए होगा क्योंकि आपने जो निर्णय लिए थे वह बहुत जल्दबाजी में लिए थे। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब तक आप दोनों पहलुओं को समझ नहीं लेते अच्छे से, तब तक आप निर्णय न ले। अब यह निर्णय आपके जीवन के लिए सबक बन गया है। इससे हम आशा करते हैं कि आपको आगे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। इसलिए आगे से ध्यान रखिएगा कि हर निर्णय को सोच समझकर परख कर ले। दोपहर के बाद ये निर्णय सही लगेगा। बुद्धिमानी से काम पूरे होंगे। एक साथ कई सफलताएं प्राप्त करने का समय है। शाम को कई कार्य हो सकते हैं, जैसे अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने, फैमिली को लेकर कहीं बाहर पार्क में या रेस्टोरेंट में जाना। ये थोड़ा सा समय खुद को देना। अपने पुराने मित्रों के साथ अपनी यादें ताज़ा करना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त था। भरी जिंदगी में हर व्यक्ति अपने लिए, परिवार के लिए, अपने जीवन साथी के लिए समय निकालना भूल गया है। इंसान केवल एक मशीन बनकर रह गया है। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहना है। व्यापार में आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। आप अपने कामों को समय से पूरा करेंगे, जिससे परिवार के सदस्य भी प्रसन्न रहेंगे। परिवार में किसी पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। आपको यदि कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं, नहीं तो आपको समस्या होगी। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वह आपके बनते कामों में रोधा अटका सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कानूनी मामलों में डील देने से बचना होगा। आपके सहयोगी आपका फायदा उठा सकते हैं। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसे आप पूरा समय दें, तभी वह आपको अच्छा लाभ देगा। आप किसी बात को पढ़कर ना बैठे, नहीं तो परिवार के सदस्यों को आपकी वह बात बुरी लग सकती है। शासन व सत्ता का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपके घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप जीवन साथी के लिए किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं।